नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से। जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू 2024 में आए हुए क्वेश्चंस। कई सारी वीडियो बन चुकी हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वीडियो जरूर देखें, और किसी भी अर्थमेटिक के टॉपिक या एडवांस के टॉपिक में आपको ऐसा लगता है तो प्ले लिस्ट पर जाकर जरूर उसे देखें। देखिए, 55 हो चुके थे, अब 56 है हमारा। क्वेश्चन को देखें, कॉपी पेन लेकर बैठें और मेरे साथ साथ सॉल्व करें। मेरे साथ साथ सॉल्व करें ताकि आपको पता लगे चीजें कैसी चल रही हैं। देखिए, tan थीटा इक्वल टू 8/15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को चाहें तो आप बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू 8/15। आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया 8/15, 8 15। क्या होगा यहां पे 8 के साथ, जल्दी बोले। 17, 8 15 17, दैट इज द ट्रिपलेट। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे L, 8/17, 1 माइनस 8/17 अपॉन 1 प्लस 8/17 एंड रूट, और ये किया 9/17 अपॉन ये हो गया 25/17। ये कट गया, रूट में और है 3/5 मेरा आंसर आ गया, और मेरा आंसर बी। देखिए, जो बच्चे इसको उस तरीके से कर रहे होंगे, tan बराबर साइन बटा कॉस, साइन की वैल्यू 8 लगाई, कॉस की वैल्यू नहीं होगा। मैंने कहा ना, उसका एक सिस्टम ही अलग था। वो जब हो रहा था जब कॉस भी कहीं काम में आएगा। आपने क्या किया, tan थीटा इक्वल टू 8/15 से आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बना के कहा कि भैया tan थीटा क्या है, 8, ये 15, तो ये कितना 16। क्या इससे साइन थीटा निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। निकाल लिया साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, सॉल्व करा, चेक करा, 3/5। लिखते चलिए मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ काम करते हुए चलिए। हाँ जी, बिल्कुल ओके, बिल्कुल आंसर निकाल ले, चेक करते हुए भी चले कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। देखिए, पीपीटी बनाते समय कुछ गड़बड़ हो सकती है, प्लस माइनस समथिंग, उसको चेक करते हुए चलेंगे। 57, जैसे देखिए ये पकड़ नहीं पा रहा है हिंदी के वर्ड। ये कह रहा है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है। देखिए, हकीकत में देखा जाए तो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही नहीं इसमें। और स्क्वायर रूट में ऐसा क्वेश्चन बहुत आया था, x+1/x-1 और x-1/x+1। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ये क्या हुआ, रूट सेक थीटा, रूट सेक थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हुआ, रूट सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर? अच्छा, ये सेक थीटा -1 सेक थीटा प्लस 1 रूट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो भाई, क्लियर? चलो सब, अब क्या करेंगे, इसको सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा। देखिए, रूट को खोलेंगे तो सेक हट गया, रूट हट गया, स्क्वायर को खोलेंगे तो रूट हट गया, प्लस सेक थीटा -1 अपॉन सेक स्क्वायर -1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा। बेटा 1 से 1 कट गया, और ये आपका आया 2 सेक थीटा अपॉन क्या आया, tan थीटा। अच्छा, सेक थीटा 2 cos थीटा और साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और 2 साइन थीटा यानी कि 2 cosec थीटा। आपका आंसर 2 cosec थीटा आ रहा है, चेक करो। फटाफट लिखने की हैबिट डालेंगे आप। 2024 पीवाईक्यूज चल रहे हैं हमारे, इससे पहले हम 400-500 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए, आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा समझने के लिए। सर ये भी रूट अलग है और ये भी रूट अलग है,
तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और नीचे का आपस में मल्टीप्लाई। कुछ नहीं किया। चाहते तो आप इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते थे, ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ जी, क्लियर। 57 के बाद है 58। साइन स्क्वायर 26। देखिए साइन स्क्वायर 26 को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 64। अब साइन कॉस 9 कॉस स्क्वायर 64, 9 साइन स्क्वायर 64, 1 हो गया, और 1 और ये कितना हो गया? 37। एक मिनट 9 हो गया, 9 प्लस 36, और ये क्या हो गया? यदि हम इसकी बात करें, ये 32 है, माइनस कॉमन लिया, ये भी प्लस बन गया, तो ये क्या बन गया? 7। खत्म क्वेश्चन आपका। 9 और 6 15, 45, और ये कितना? काटा पीटी। चलिए ये कितना हो गया? 5, और ये 3 3 9 5 45, 3√5, 3√5/5, 3√5/5। बोलो भाई, क्लियर? नाइन साइन स्क्वायर 26 को क्या कर दिया? कॉस स्क्वायर 64, कॉस स्क्वायर 64, साइन स्क्वायर 64, क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया बेटा? 9, और 9 प्लस 36 45 हो गए। 45 का रूट खोला, 3√5, और 3√5 किसी में भी नहीं है, इसी में ही है। खत्म। कितनी जल्दी आप कंसंट्रेशन के साथ पकड़ सकते हैं। चलें साहब 59। चलिए, साइन ए कॉस बी इक्वल टू दिस। हाँ जी भैया, फॉर्मूला बोल दें इसका। तो साइन ए कॉस बी इक्वल टू दिस, बताओ डायरेक्ट फार्मूला। 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, लो साहब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज है। साइन ए साइन बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सही है सब, बिल्कुल राइट। और कोई एक्सप्रेशन इसका याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। चल, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू बताओ। कितना आंसर? सीधा सीधा लिखाया था। साइन एक्स प्लस कॉसेक इक्वल टू 2। देखिए 2 कब होगा? जब x इक्वल टू क्या होगा? 90। हाँ, x इक्वल टू क्या होगा? 90। तो ये क्या हो गया? 2, और इनको भी लगा दो, तो ये भी क्या होगा? 2। और सीधा सा सिस्टम लिखाया था, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर n, तो उनकी कितनी भी पावर ले लो, आंसर क्या होगा? n। खत्म। 61, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए प्लस कॉट ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर क्या? बोलो भाई, क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को ट्राई करो। साइन ए कॉस ए बराबर √3, और वैल्यू इसकी निकालनी है। हाँ जी, ट्राई करो। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3, तो tan ए प्लस कॉट ए बराबर क्या? देखो ये क्वेश्चन वही है, कल ऐसे 2 या 3 करे थे अपन ने। यदि आप इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए को थीटा मान लो, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना? 3। और ये 1 है ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना? 2।
और साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना 1। इतनी कहानी आ गई भाई साहब, इतनी कहानी आ गई। तो अब ये चाह रहा है tan a प्लस कॉट ए। tan a को क्या लिखेंगे साइन ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही तो है, ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस ये कितना हो गया 2, और मेरा आंसर क्या हो गया 3, और मेरा आंसर क्या हो गया 3। खत्म, कुछ नहीं है। अलजेब्रा यूज हो रही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज हो रहे हैं। इसका स्क्वायर करके जैसे ये चीज आई साइन थीटा कॉस थीटा, वो इसी से ही बनेगी ना। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो गई, साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो गई। इसको खोला, सेट किया और आंसर दे दिया। इसमें थीटा की वैल्यू रख के काम नहीं हो सकता। पता है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो tan है साइन और कॉस, यदि थीटा की वैल्यू रखी तो दोनों बिखर जाएंगे। सही है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर करा, इससे साइन थीटा कॉस थीटा निकाला, साइन थीटा कॉस थीटा इससे ये निकाला 1 और ये 2, 2 और 1 कितने हो गए 3। इट्स ओके। चलें भाई 61 के बाद 62। चलो लगाओ दिमाग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है थीटा की वैल्यू आपको पता लगानी है इससे, और थीटा की वैल्यू पता लगाने के बाद आपको जवाब देना है tan थीटा की वैल्यू क्या है। हाँ जी, कितनी जल्दी कर सकते हैं? कर लिया? जल्दी कॉपी पेन खोल के बैठे और फटाफट करने की कोशिश करें। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, और नंबर देने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन। ये चाहे तो पेन भी नहीं चलेगा, चाहे तो, सही है ना, पेन भी नहीं चलेगा। हो गया। चलो देखिए इसमें क्या हुआ, मैं एक बार बता देता हूं ताकि अगला क्वेश्चन आएगा तो उसको जल्दी आप कर सकते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। मैंने इसको ऐसे बांट लिया। बोलो, अब मैंने इससे कहा कि भैया आप कौन है? आप तो 3 हैं। आप 3 हैं तो उधर की तरफ चले जाओ, ये 4 है ना, 4 में से 3 गई तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 और कॉस थीटा इक्वल टू और 1/√2 किसकी वैल्यू है? खत्म। और जैसे ही हमें पता लग गया 45 की वैल्यू है तो भाई साहब tan 45 तो सारी दुनिया जानती है। tan 45 तो सारी दुनिया जानती है। क्या 2022, 23, 24 सारे PYQ करके निकाल लो आप, इनसे बाहर कुछ नहीं है लोग। और फिर मेरी बुक में आपको पूरे के पूरे अच्छे दिए हुए हैं क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता ट्रिग्नोमेट्री उससे बाहर है। हाँ जी बोलो भाई, नो ऑब्जेक्शन। चलो दोबारा, अगली बार जब इसको करना है 3 साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर इससे ले लो, 3 बन गए। यहां 1 या 2 कॉस स्क्वायर बचा 1/2 कॉस यानी कि 1/√2, 1/√2 आते ही 45, और इसका यही पेन चलाने की जरूरत कहां थी? हर क्वेश्चन ट्रेसिंग करते हुए 2-2 बार ट्राई करना है, 2-2 बार ट्राई करना है। चलिए ये कहना चाह रहा है सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो अपन ने यही सीखा था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर क्या सीखा था? √a² प्लस, तो ये क्या हो गया 4 + 9 और रूट, और मेरा आंसर क्या आ गया? खत्म। सीधा सीधा फॉर्मूला कराया था, मैक्सिमा मिनिमा। बोलो भाई, क्लियर? चलो
तो इसका फॉर्मूला था व्हेन a sin थीटा प्लस b cos थीटा हो तो सीधा सीधा होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में है तो मैक्सिमम और माइनस में है तो चलो 64। पूरे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर 32। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर कितना है? 58। बेटा कॉस स्क्वायर 58 किसके बराबर है? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 32 और ये क्या है? कॉस स्क्वायर 32। और ये आंसर क्या हो गया? खत्म। 1-2 सेकंड के क्वेश्चन है, 1-2 सेकंड के क्वेश्चन है। दोबारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 58 है तो साइन स्क्वायर 32 होगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 32 कितना आंसर हो गया? 1। एनी ऑब्जेक्शन? चलें सब, सारे क्वेश्चन वही मिल रहे हैं आपको, देख लो। एक भी क्वेश्चन में आप यूं नहीं कह सकते सर कुछ बाहर से आ गया। 65 चलिएगा साहब। 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, कॉस टी प्लस साइन टी, 1 कॉस टी माइनस साइन टी। आप हमें इसे सॉल्व करने का रास्ता बताएंगे। चलो साहब, हाँ जी, टी की वैल्यू डाल दें? क्या डालें? 45। टी की वैल्यू आपने 45 डाली और फिर ऑप्शन से चेक करेंगे। यही करेंगे। टी की वैल्यू 45 डाली और जो आएगा उसको ऑप्शन में वही 45 डाल के चेक करेंगे। चलो दूसरा तरीका, आया हुआ क्वेश्चन है भैया, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ भाई सौरभ जी, नीचे नीचे क्लास है बेसमेंट में। सौरभ जी नहीं, हाँ हिमांशु, तो तुमने करे नहीं कि इसके क्वेश्चन? अच्छा ये नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखो t इक्वल टू 45 लगाया तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन 90 अपॉन 1 प्लस साइन 90 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 45 अपॉन कॉस 45 माइनस साइन 45। पहले तो बताओ ये क्लियर क्या? चलो साइन 90 की वैल्यू बोलो 1, 1 में से 1 गया तो, और 0 ने सबको मल्टीप्लाई किया तो, हाँ जी भैया। चलो अब इसमें 45 लगाऊं मैं तो इनसे तो कोई लफड़ा होना ही नहीं है। जीरो बटा दिस, आंसर क्या आ गया? बी। खत्म। अरे 10 45 लगाया, 1, 1 में से 1 गया 0, 0 बटा 2 कितना? 0 बटा 2 कितना भी हो? 0। आंसर भी आ रहा है, चेक कर लो, कर दो फटाफट से। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, कोई वैल्यू ऐसी पुट करें
क्वेश्चन में भी करें, ऑप्शन में भी पुट करें, यदि इक्वल है तो वो एक एंगल के लिए वैलिडिटी शो करती है। ये कहानी है इसकी, सही है ना। या टी तो है, टी की जगह 45 होता या टी की जगह 45 होता, दोनों एक ही तो पार्ट है, एक दूसरे के ही तो पार्ट है। कर दो। चलें सब। दोबारा आपने क्या करा, टी की वैल्यू 45 रखी और इसको सॉल्व किया तो 0 आया। टी की वैल्यू 45 इसमें रखें तो ये माइनस आ रहा है, इसमें रखें तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू ही ये तो आएगा ही नहीं, 2 है, और ये 2 और 1 3 आएगा, और ये 1 और 1 2 आएगा, आएगा ही नहीं। तो आंसर क्या आ रहा है? बी। चलें भाई नेक्स्ट 66। tan theta equal to 5/8, then find the value of 1 minus cos theta, 1 minus cos theta। मेरे हिसाब से तो ये फटाफट से आंसर दे दें। 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि, तो भैया आप कौन हैं, आप कौन है? आंसर सी। पेन चलाने की क्या जरूरत थी भाई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर यानी कि 25/64। एनी ऑब्जेक्शन? 67। चलिए साहब, tan थीटा और कॉड थीटा इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू बताओ। भाई साहब ये तो जिसके पास आया होगा वो तो धन्य हो गया होगा। थीटा इक्वल टू कितना? वो तो धन्य हो गया होगा, अच्छे कर्म संस्कार लेके आया होगा। सही है नहीं है? और चलो नेक्स्ट, ए एक एक्यूट एंगल है, वैसे सारे एक्यूट ही हैं अपने तो देन दिस इसकी वैल्यू किसके बराबर है? अभी अभी करा था ऐसा कि ऐसे ही क्वेश्चन अभी अभी करा था, फटाफट से कर दो। इसको ऊपर मान लो, इसको ऊपर मान लो, क्रॉस मल्टीपल करो, फटाफट से आंसर दो। जल्दी से हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, क्योंकि पी बाई क्यू का मीनिंग ही यही है। जब कोई चीज रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसे भी करके देख लें एक बार। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, रूट हट गया 1 माइनस कॉस ए। इसको इससे करा 1 प्लस कॉस ए अपॉन, ये क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, और रूट को निकाला तो साइन थीटा। ये क्या हो गया 2 अपॉन, एक मिनट, 1 2 3, चलो कॉस से कॉस गया और 2 साइन नीचे, 2 कोसेक। भाई साहब पेन चलाने की जरूरत नहीं क्वेश्चन में। 2-3 बार यदि आप बिल्कुल वीडियो को भी देख लो तो सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं आपके। मैंने तो फिर भी किताब में थोड़े टिपिकल लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। चलें साहब 68 69, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर देने वाले हैं इसका, सारे बच्चे आंसर देने वाले हैं। चलो फटाफट से, सीधा सीधा एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बना के नहीं साइन थीटा को कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के लगा दो। और भी कुछ है क्या खेल इसमें? कॉस 2 थीटा हो रहे, अब क्या करेंगे इसका? 2 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, हाँ वो तो एक ही बात है, वो फॉर्मूला तो वही है कॉस स्क्वायर में। हाँ
चलो देखिए, सबसे पहले इसको देखा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/4। बेटा यहां तक ओके। अब चलो अब आ जाओ यहां पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हम जानते हैं कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। चलो आपका है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 1। अब इसको कॉस स्क्वायर में 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस है माइनस 1 से 1 गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दे ही रखी है 9/16, और आपका आंसर आ चुका है। यहां पे आपको ये चीज याद रखना जरूरी हुई, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस, देखिए इसका पूरा पैकेट ही बना लो आप ताकि आप कभी ना भूलें। और ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, खत्म। यानी इसके 3 फॉर्मूले, ये भी है ये भी है ये भी है। सिचुएशन देख के लगाना है, सिचुएशन देख के लगाना है, और cos 2 थीटा है तो सॉल्व करना ही है। और कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3/4 मैनेज नहीं हो सकता कहीं भी। हाँ जी बिल्कुल ओके। एक बार फिर से फोर टेन थीटा इक्वल टू 3, तो 3/4 हो गया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा को खोला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको खोला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, इससे 1 हकीकत में हमको 1 को काटना था, 1 कट गया तो 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 कट गया, tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9/16। बोलो भाई क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ व्हेन √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, और थीटा की वैल्यू 1 से, और सीधी सी बात है 0 से 90 के बीच में, सही है ना। तो निश्चित रूप से आप थीटा की वैल्यू ही लगा दो ना, खेल खत्म आपका। चलो जल्दी बताओ थीटा की वैल्यू क्या लगाए, थीटा की वैल्यू क्या लगाए 90। थीटा की वैल्यू 90 लगाई तो ये कितना हो गया 0, √3 इंटू 0, और ये क्या हो गया 91, और आंसर क्या आ गया 1, और मेरा आंसर क्या आ गया 90। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी बोलो भाई क्लियर, अच्छी तरह समझ रहे हैं आप। √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, जब कभी भी वैल्यू दी हुई हो, ऑप्शन दिया हुआ हो, चुपचाप ऑप्शन चिपका दो, वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ गया। चले सब देखिए, जो बच्चे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दाबें ताकि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी वीडियो आपके पास पहुंच सके। डेली 7 बजे हम लोग एक चैप्टर ले रहे हैं PYQ का, और SSC, बैंक, रेलवे, CSET सभी टॉपिक को, सभी एग्जाम को कंबाइंड में ले रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।